नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कुंज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम स्कैनर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और वेरिएबल में हम वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं, ठीक है, रन टाइम, उसके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं और इसका सेव करके नाम दे देते हैं इनपुट या स्कैनर, कुछ भी डॉट सी। ठीक है। और हम बनाते हैं इसमें प्रोग्राम हैज इंक्लूड stdio डॉट एच, हैज इंक्लूड conio डॉट एच, void main। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल बनाएंगे जिसे डिक्लेरेशन कहते हैं, इंटीजर प्रकार का, तो int। ठीक है। num1 num2 और सम प्लस कामा सबट्रैक्ट सब यम मल्ट div। ठीक है। उसके बाद clr cr। ठीक है दोस्तों, स्कैनर फंक्शन के जानने से पहले मैं आपको कुछ एरर के बारे में बताना चाहता हूँ। एक एरर के बारे में जो बहुत कॉमन आती है और लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुछ इसमें एरर आए और उस एरर को हम समझने के लिए मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर देता हूँ अपने प्रोग्राम में। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहीं पे clr cr लगा देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको मैं कट कर देता हूँ, इस clr cr को यहाँ से। ठीक। और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक। इतना हो गया। अब हम जब इस प्रोग्राम को सेव कर देते हैं और फिर रन कराते हैं तो देखिए क्या आता है। ठीक। 3 एरर आ रहा है। देखिए यहाँ 3 एरर आ रहा है। पहला एरर है डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ हियर, और दूसरा दूसरा एरर है स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है। और यहाँ है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। ठीक है। तो यहाँ 3 एरर है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 एरर को सॉल्व करने के बाद तीसरा एरर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो अगर ऐसा एरर आता है कि कई बहुत सारे, अभी आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत सारे एरर मिलेंगे और डर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2-3 एरर की वजह से भी हमको 15-15 एरर मिलती है, और सिर्फ 2-3 एरर सॉल्व करेंगे तो 15 एरर अपने आप सॉल्व हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो थर्ड एरर मिल रही है, हमको लगता है कि इन 2 एरर की वजह से मिल रही है। अगर इन 2 एरर को सॉल्व कर दिया जाए तो ये थर्ड एरर अपने आप सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ वाले इस एरर को समझते हैं, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउ हियर। ठीक है। राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो है ना, ये clr cr, इसको यहाँ हम मैं नहीं लिख सकते, या इसको ये डिक्लेरेशन में यहाँ नहीं कर सकते। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक दिखाता हूँ ग्राफिक्स। सिस्टम थोड़ा स्लो है। ठीक है। डिक्लेरेशन नॉट अलाउ हियर का हमें एक एरर मिला है, और इसको ये एरर क्यों मिला है इसको हम समझना चाह रहे हैं। तो देखिए पिछला प्रोग्राम है और इसी को मैं आपको समझा रहा हूँ इससे। देखिए ये सी फाइल का फॉर्मेट, यानी कि सी की फाइल किस फॉर्मेट में बननी चाहिए, इसको एक मतलब कि फिक्स है। ठीक है। डेनिस रिची जी ने फिक्स कर दिया है कि सी की फाइल इसी तरह से बननी चाहिए। तो किस तरह से बननी चाहिए, ये सबसे पहले यानी मेन के ऊपर, यानी सबसे ऊपर हेडर फाइल होनी चाहिए। इस सबसे ऊपर हेडर फाइल होनी ही चाहिए, यानी कि इस हेडर फाइल की जगह पे आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। देखिए इस फाइल को मैंने 3 भाग में बांट दिया है, हेडर फाइल एरिया, डिक्लेरेशन एरिया और लॉजिक एरिया। ठीक है। तो हेडर फाइल सबसे ऊपर होनी चाहिए, और उस हेडर फाइल में तो आप जानते हैं हेडर फाइल हमेशा हैज इंक्लूड से स्टार्ट होती है। तो हेडर फाइल का जो पोजीशन है, जो जहाँ होनी चाहिए, वो क्या है, सबसे टॉप पे है। यानी जब हम सी प्रोग्राम बनाएंगे तो हेडर फाइल को हमेशा क्या रखेंगे, टॉप पे रखेंगे। ठीक है। तो हेडर फाइल के जस्ट बाद क्या आता है, वाइड मेन या मेन फंक्शन। ठीक है। और उसके जस्ट नीचे कौन सा सेक्शन आता है, डिक्लेरेशन एरिया आता है। राइट। क्या आता है, डिक्लेरेशन एरिया। और उसके बाद कौन सी एरिया आती है, लॉजिक एरिया आती है। ठीक है। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम या अपनी लॉजिक लिखते हैं। तो ये जो है, ये वाली, ये डिक्लेरेशन नॉट अलाउ हियर का जो मैसेज आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है कि मेन के जस्ट नीचे डिक्लेरेशन एरिया होनी चाहिए। देखिए मेन के जस्ट नीचे डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन का मतलब बनाना या कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाने वाला कार्य कहाँ होना चाहिए, मेन के जस्ट नीचे होना चाहिए। लेकिन यहाँ मैंने कुछ गलती कर दी है कि यहाँ पे बना, मेन के जस्ट नीचे बनाने वाली चीज़ों को न लिख के मैंने लॉजिक की चीज़ें लिख दी है। यानी जो चीज़ें लॉजिकल एरिया में होनी चाहिए, लॉजिक एरिया में होनी चाहिए। देखिए clr cr, ये 4 जो लाइनें हैं लॉजिक एरिया में होनी चाहिए, उसको मैंने क्या लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया है डिक्लेरेशन एरिया में। और ठीक है, और डिक्लेरेशन की चीज़ें मैंने कहाँ लिख दी है, लॉजिक एरिया में। इसलिए कह रहा है ये कि डिक्लेरेशन नॉट अलाउ हियर, यानी कि यहाँ पे आप उसके कहने का मतलब ये है
कि आप जिस एरिया में डिक्लेयर करना चाह रहे हैं वो एरिया लॉजिक एरिया है, वहाँ पे आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आ रहा है कि डिक्लेरेशन नॉट अलाउ हियर। ठीक है, तो आप अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो एरर नहीं आएगी, अगर इस फॉर्मेट में नहीं लिख रहे हैं तो ये एरर आएगी। अगर ये एरर आपको मिल रही है ये वाली, तो आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि आप जो वेरिएबल बना रहे हैं वो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आप लिख दिए हैं, या आप गेटसेस लिख सकते हैं, आप प्रिंटफ लिख सकते हैं, यानी कि वो चीज़ें लिख दिए हैं जो लॉजिकल एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, यही बस इतना है। और यहाँ पे देखिए ये जो है स्टेटमेंट मिसिंग जब भी आपको मिले तो आपको ये बस देखना चाहिए कि देखिए यहाँ पे इस एरर को सिलेक्ट किया हो तो यहाँ आ रहा है ना, तो इसके जस्ट ऊपर या इस लाइन के जहाँ सेलेक्टेड लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपने सेमीकोलन लगाना भूल गए हैं, यानी कोई न कोई ऐसी लाइन है जहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए, वहाँ सेमीकोलन आप नहीं लगाएं। तो देखिए मैं यहाँ पे सच में सेमीकोलन नहीं लगाया हूँ। ठीक, तो यानी गेट सीएच में मैं देखिए यहाँ सेमीकोलन होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया हूँ, इसलिए कंपाउंड स्टेटमेंट सॉरी स्टेटमेंट मिसिंग आ रहा है। ठीक है, अब कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग अक्सर कब आता है, जब आप इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं और क्लोज करना भूल जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया, यहाँ पे क्लोज भी किया हूँ, फिर भी ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एरर का सोल्व कर दिया जाए तो ये एरर हट जाएगा अपने आप। ठीक है, चलते हैं हम इस एरर को सॉल्व कर देते हैं। ठीक, चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ, और फिर हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। देखिए एक एरर हो गई, बताइए, अभी दो एरर दिखा रहा था, और देखिए स्टेटमेंट मिसिंग और कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग वाला एरर हट गई है, और एक एरर है डिक्लेरेशन नॉट अलाउ हियर का। तो हम इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इस CR को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब हमसे इसको रन कराएंगे तो ये अपने आप रन हो जाएगा। बिल्कुल देखिए कंपाइल हो गया, अब देखिए बिल्कुल सक्सेस हो गया है। तो आप इस दो एरर के या तीन एरर के बारे में आप जान चुके हैं। ऐसा अगर एरर फेस कर रहे हैं तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद। ठीक, तो चलिए हम अपने मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि हम किसी वेरिएबल में डेटा को इनपुट कैसे करें। अगर आप पहले वाले प्रोग्राम को देखेंगे तो हमने यहाँ पे डेटा को इनपुट नहीं किया है, यानी दो को इनपुट नहीं किया है, ये स्टैटिक प्रोग्राम है। अगर आप इस प्रोग्राम को 1000 बार भी चलाएंगे तो प्रोग्राम हमको सिर्फ एक आउटपुट देगा, वो भी 5 आउटपुट देगा। सिर्फ क्या होगा, उसमें 5 आउटपुट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम चाहते हैं कि हम अपने मन से प्रोग्राम में इनपुट करें और अलग अलग रिजल्ट पाएं। ठीक है, तो आज हम डायनेमिक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप अपना खुद का इनपुट दे सकते हैं, वो भी रन टाइम में। ठीक है, चलते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग सीखेंगे। अभी देखिए हमने यहाँ डेटा टाइप सिर्फ एक यूज़ कर रहे हैं, INT। अभी आप इस लेक्चर में हम फुल फ्लोट डेटा टाइप भी यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन कितने वेरिएबल का डिक्लेयर किए हैं, 5 वेरिएबल का डिक्लेरेशन किए हैं। डिक्लेरेशन का मतलब होता है बनाना। मैंने 5 वेरिएबल बनाए हैं जिसका प्रकार क्या है, इंटीजर है। चलिए हम कुछ लॉजिक लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में जो यूज़र है उसको एक मैसेज मिले। ठीक है, तो मैसेज कैसे देंगे, प्रिंट ऑफ। ठीक है, और मैसेज में ऐसा लिखूंगा कि ऐसे लिखूंगा, प्लीज इनपुट टू नंबर। ठीक, और स्कैनर फंक्शन के मदद से उन दोनों नंबर्स को कहाँ रख दिया जाए, num1 में और num2 में। ठीक है, स्कैनर फंक्शन के इनपुट फंक्शन है। ठीक है, और प्रिंटर फंक्शन का आउटपुट फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे अभी परसेंटेज ऑफ डी लगा, यहाँ भी परसेंटेज ऑफ डी लगा, यानी कि अब परसेंटेज ऑफ डी इनपुट स्कैनर फंक्शन के साथ लगा हुआ है। तो अब क्या करेगा, इसका कार्य थोड़ा सा बदल जाएगा। इसके पहले क्या करता था कि प्रिंटफ के साथ लगने की वजह से वो वेरिएबल में से वैल्यू निकाल रहा था, लेकिन अब स्कैनर के साथ लगने की वजह से अब वेरिएबल वैल्यू डालेगा। ठीक है, तो देखिए दो तरह से यूज हो रहा है, एक बार वेरिएबल वैल्यू डालने के लिए यूज हो रहा है और उस पर एक बार वेरिएबल से वैल्यू निकालने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए दो नंबर्स हमको num1 num2 में मिल चुके हैं। अब इस नंबर से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 4 ऑपरेशन करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि सम करके दोनों नंबर को जोड़ देते हैं, num1 प्लस num2। राइट, फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, num1 में से num2 को घटा दिया गया है। फिर अब क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो num1 मल्टीप्लाई बाई num2। ठीक है, सेमीकोलन लगा देते हैं। फिर div यानी डिवीजन कर देते हैं, num1 को डिवाइड कर दिया जाए num2 से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाना भूल गए, तो इधर आएगी लेकिन अब नहीं आएगी। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन सम, सब, मल्ट और डिव को प्रिंट करा देते हैं, तभी तुमको आउटपुट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ
प्रिंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डी, ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा मैसेज देते हैं, एडिशन, ऐसे मैसेज दे के लिखते हैं एडिशन, एडिशन परसेंटेज ऑफ डी और सम, फिर प्रिंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन परसेंटेज ऑफ डी और सब, ठीक। फिर प्रिंट ऑफ लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज ऑफ डी, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, और कामा MULT मल्ट को प्रिंट करा दिए यहाँ पे। फिर प्रिंट ऑफ, इसको हम सेव कर लेते हैं पहले, प्रिंट ऑफ डिवीजन, चलिए ये हो गया इतना। अब इस प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आती है या ऐसे हमको सक्सेसफुली रन हो जाता है। तो पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। देखिए एक एरर मिल रही है, एरर क्या मिल रही है, स्टेटमेंट मिसिंग। देखिए स्टेटमेंट मिसिंग का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम सेमीकोलन भूल गए हैं। तो देखिए हम सेमीकोलन भूल गए हैं प्रिंट ऑफ वाले लाइन में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए लेकिन हम भूल गए। फिर से सेव करते हैं, फिर से इसको कंपाइल करते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब क्या करते हैं, इसको कंट्रोल F9 से रन करा देते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। अब कह रहा है प्लीज इनपुट 2 नंबर, राइट। तो चलिए हम 2 नंबर इनपुट करके देखते हैं। पहला नंबर 5 इनपुट कर देते हैं, फिर इंटर करते हैं, फिर दूसरा नंबर 2 इनपुट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, फिर इंटर कर देते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो चलिए एडिशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉजिकल एरर हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एडिशन परसेंटेज आ रहा है, सब्ट्रैक्शन -12, मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है -16,532, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ है। तो पहले हम लोग क्या कर देते हैं, और यहाँ पे देखिए डिवीजन 0 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रहा है। तो क्या गड़बड़ आ रहा है इसको हम देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस आउटपुट क्या आए, ऐसे सीधा, मतलब कि एक कॉलम में आए, राइट। तो इसके लिए हम लोग स्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, ठीक है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं स्केप सीक्वेंस। तो हम क्या कर देते हैं, इस पर रन, इसको इंटर करके हम क्या चले जाते हैं ब्लू वाले स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डी, ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये जो सब्ट्रैक्ट प्रिंट हो तो एडिशन के आगे प्रिंट ना हो, एडिशन के नीचे प्रिंट हो। तो एडिशन के नीचे प्रिंट होने के लिए हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस यूज होता है /n। तो /n यहाँ लगा दिया जाएगा। तो /n जब मुलाकात होगी तो लाइन चेंज कर देगा। फिर क्या करेगा, यहाँ भी हम चाहते हैं कि /n लगा दिया जाए क्योंकि हमें लाइन चेंज करना है। अब क्या है, अब हाँ यहाँ भी हम लगा देंगे क्योंकि यहाँ भी हमको लाइन चेंज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आउटपुट गड़बड़ आ रहा था, तो हमने यहाँ पे कुछ लॉजिकल मिस्टेक करे हैं, ठीक है। इसको पहले सेव कर लेते हैं। एक्चुअली में हमारे num1 और num2 में वैल्यू गई ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे गार्बेज वैल्यू है और वो अनवांटेड आउटपुट दे रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने गार्बेज वैल्यू में ही सारे ऑपरेशन कर दिए हैं, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, सारे जो ऑपरेशन किए हैं वो किसी न किसी गार्बेज वैल्यू में ऑपरेशन हो रहा है। इसीलिए ये ऐसा क्या आ रहा है, रन टाइम एरर आ रही है। तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग एक एड्रेस ऑपरेटर लगाते हैं। एड्रेस ऑपरेटर ये होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, num1 की एड्रेस को बताता है ये, और उस एड्रेस पे वैल्यू रखी जाती है। तो फिर यहाँ पे भी हमको एड्रेस ऑपरेटर लगाना होगा, ठीक। इसको मैं फिर से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आपको समझाऊंगा। और सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं। अब फिर से, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 नंबर इनपुट करिए। तो चलिए मैं वही नंबर इनपुट कर देता हूँ, 5 इंटर कर देता हूँ, फिर 2। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि 5 num1 में चला जाए और 2 कहाँ चला जाए, num2 में चला जाए, ठीक है। फिर इंटर कर देते हैं। चलिए अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, सही। अब बताइए 5 और +2 कितना आना चाहिए, 7, सही है। और अगर 5 में से 2 घटा दिया जाए तो कितना आना चाहिए, 3, ये भी सही चल रहा है। और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2 में तो क्या आना चाहिए, 10 आ रहा है, ये भी सही है। और यहाँ देखिए 5 को डिवाइड कर दिया गया 2 से तो कितना आना चाहिए, 2.5 आना चाहिए, लेकिन ये दे रहा है 2। तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या है, यहाँ पे एक लॉजिकल एरर है। यहाँ पे हमने क्या यूज किए हैं, इंटीजर यूज किए हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको बताऊंगा, आप इस पर ध्यान ना दीजिए अभी।
आप इन 3 आउटपुट को देखिए, ये 3 आउटपुट सही आ रहे हैं, इसको मैं खुद आपको बताऊंगा बढ़िया से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, दोस्तों इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही, क्योंकि हमारा लैपटॉप क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। तो इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं।